नहीं नहीं अंकल जी, माफी चाहूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात। समस्या इनको नहीं है, समस्या आपको है। समझना इनको नहीं है, समझना आपको है। तो जब आप सही से पढ़ेंगे तो ना आप समझेंगे, वरना ये तो बहुत पहले से इसमें खुदे बता दिया गया है कि इसमें हम लिखे कार है। लेकिन आप कबो कह रहे हैं कि संस्कृत गलत लिखा गया, कभी कह रहे हैं कि राजा को दो बाजू बना के किनारे कर देने का। मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आपको ही पढ़ना पड़ेगा और आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। इनके सर पे कहाँ थोप रहे हैं? क्योंकि आपसे ज्यादा विद्वान थोड़े हैं ये। क्योंकि इसमें संस्कृत गलत आ रही है, इसलिए मैं आपसे ही करवा रहा हूँ, और अरे इस पे आपको मेरा कोई संस्कृत पढ़ना समस्या भी नहीं आ नहीं रहा, है। नहीं आपको संस्कृत पढ़ना हाँ, नहीं मेरे आ को रहा, आपको नहीं। संस्कृत नहीं, सुन लीजिए पहले इधर। ऐसे थोड़ी चलता है, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा, आपको संस्कृत, अब बताइए आसित का मतलब आप कुछ और बता रहे थे, देखने के बाद से कुछ और बता रहे हैं। पढ़ना आपको नहीं आ रहा है, इसकी स्पष्टीकरण आप नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि लिखा गलत है। पढ़ पा नहीं रहा, लिखा ही गलत है। ये तो वही बात हो गई कि नाच ना आगे आंगन टेढ़ा है, नाचने का ढंग नहीं तो गाना ही टेढ़ा है। बुरा मत मानिएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसा मैं चाहता नहीं था, लेकिन आपने तो हद कर दी है मतलब। नहीं नहीं, आप कर्ज करिए और इसका अर्थ भी बताइए, फिर आपको नहीं, समझ में भी आएगा। आप तो बताओ। अरे यार, हम बताएंगे यार, हमको आप नहीं तो समझना, बताओ। हम तो समझ के बैठे हैं, आपको समझना आप समझाइए, या आप मेरे बताना सिर्फ समझाना। मैं सिर्फ पदव्याम शूद्र और अजायत का समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उसी अरे से प्रॉब्लम है। यार, इसको आप ये क्या समझाइए, मतलब है? तब मैं नहीं इसको ये समझ क्या मतलब पाऊंगा। है? हाँ, ये क्या मतलब है कि मतलब मैं खाली ठूसना जानता हूँ, बाकी और खाने का बनाने का प्रोसेस, बाकी सारी चीजें मैं भूल जाऊंगा। ऐसे कोई चीज का अर्थ नहीं निकालते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं, अब नहीं आप उसका एक बता मिनट, सकते हैं, हम भी उसका बताएंगे। एक मिनट, कितनी बचकानी बात आप कर रहे हैं कि मैं सिर्फ इस पूरे प्रकरण में से सिर्फ ये शूद्र अजायता बस मैं जानता हूँ, बाकी सब कुछ मैं नहीं जानता, बाकी सारा मैं घोल के पी जाऊंगा। ये एक बुद्धिजीवी की बात होती है, ये एक तार्किक व्यक्ति की बात होती है, ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति की बात होती है। कोई व्यक्ति ऐसे डिबेट करता है और ऐसे चर्चा करता है कि पढ़ नहीं पा रहा तो कह रहा है कि संस्कृत गलत लिख दिया गया है। हद है भाई। मतलब इतने चमत्कारी लोग हमारे देश में आ गए हैं। अभी आप आप ये पढ़ के पढ़िए, सुनाएंगे क्या? आप पढ़ के सुनिए। सुनाइए। अरे उरु तदस्य यद वैश्य, इसका अर्थ बता दीजिए। एक एक पद का हम अर्थ करेंगे, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ। उरु मैंने जो अपना जंगा के आसपास का स्थान है, हम्म। तदस्य मैंने वैसा, फिर आगे क्या दिख रहा है, तत्, तत् मैंने उसका, अश्य नहीं, मैंने एस, या यत यत तद नहीं है। अश, अश्य मैंने, फिर उसका आ गया अश्य, और फिर आगे आ गया यत। अब इसको आप समझाइए। आप काहे नहीं समझा पा रहे हैं? हम तो गलती क्योंकि लिख रखे गलत हैं लिखा ये है, चीज। क्योंकि गलत लिखा है, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। अरे भैया, कैसे कर रहे हो यार? यार उरु पढ़ पा तदस्य नहीं रहे यद होते, वैश्य। पढ़ नहीं पा रहे होते, ये गलत लिख दिया गया है। पूर्व नहीं, पढ़ तो तदस्य लिया मैंने। यद वैसस्य उरु है। तदस्य यद वैश्य, ये इसमें पढ़ तो दिया मैंने, इसमें क्या है पढ़ने में, ये बताओ। तो उरु इसका तदस्य भावार्थ यद ये गलत वैश्य। कहाँ से लिख दिया? ये गलत कहाँ से लिख हाँ, दिया? जब इसका एक एक शब्द आपने जो करके रखे हो, उसका आप अर्थ हम्म। बताओगे तो पता भी चलेगा। हाँ चलो आप ही बताओ ना कि क्या इसमें गलत लिखा है, अर्थ बता दो, क्या अर्थ गलत लिखा है इसमें बताओ। आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों समय का खराब कर रहे हो? समय आप खराब कर रहे हैं, क्लेम आप कर सर, रहे हैं कि हम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा आप आपको इस पे कुछ क्लेम गलत क्लेम किसका नहीं है? है। नहीं, मेरा इस आप पे कुछ गलत क्लेम नहीं बताएंगे है। तो हम बता सकते हैं। आप कुछ गलत बताएंगे तो हम उसको सही कर सकते हैं। पहले पता तो चल जाए कि आप सिर्फ एक ही जगह गलत हो कि सब जगह गलत हो। देखिए, आपने ब्राह्मण वाला गलत नहीं बताया था इनके तो लिए हमने उसे भैंस सही जो किया। है ना, सुनो नहीं, सुनो, इनके लिए भैंस जो है ना, इनके लिए भैंस खाली भैंस, मुंह में भैंस है। नहीं सॉरी, मुंह नहीं। इनके लिए भैंस का मतलब भैंस की बस चार टांग, भैंस का पेट, भैंस का मुंह, भैंस की आंख, भैंस की पूंछ से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सब भैंस में नहीं आता। खाली भैंस की टांग पर अटक गए हैं, शूद्रो आ जाए था, यानी यही बस इनका मतलब है। ये बस है, बस भैंसिया बस इतनी है। ये तो वही अंधों वाली बात हो गई, चार गो अंधा रहे, एक अंधा ने सूंड पकड़ लिया, एक अंधा ने टांग पकड़ ली, एक ने पूंछ पकड़ ली, एक ने बॉडी पकड़ ली। पूछ रहे भैया अब हथिया कैसी है? तो सब अंधा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहा है। वो कह रहा है टंगड़ी जैसी, यानी चार गो उसका पैर पकड़े तो कह रहा है कि मोटा लंबा चौड़ा टांग है हाथी का, हाथी तो टांग जैसी होती है। वो कह रहे हैं बस छतरी जैसी होती है। वो कह रहा है पूंछ। भाई हाथ, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ना,
वो उस विराट पुरुष के संपूर्ण शरीर की एक्सप्लेनेशन है, ना कि सिर्फ़ उसके पैर, मुँह और फलाना-ढिमका की। हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन की गई है और आप सिर्फ़ कह रहे हैं कि मुझे शुद्ध हो जाए तो मतलब है, बाकी और सारी चीज़ें मैं गिलोय बना के पी जाऊँगा। ये क्या है अंकल जी? जैसा आपके ब्राह्मण और अस्य इसको आप मुखम डिबेट आसीत का कह भी रहे हैं। सुनिए इसका भी अभी, अर्थ सही किया रहा है ना आपसे। देखिए आप एक गलत सुनिए अभी। जगह थे। सुभाष जी, अब आप एक जगह गलत थे ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत में। तो हमने सही कर दिया, आपने मान भी लिया एक अच्छे व्यक्ति की तरह। तो ये ऐसे ही धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब सुनिए यहाँ अभी, पे आगे सुनिए सुनिए अभी ये सुनिए अभी। उरु तस्य यद्वैश्य हाँ, ये मैं सब बताता सुनने हूँ, बोलने मैं दीजिए, बताता इनको भी बोलने दीजिए। हूँ। नहीं कहेंगे हमको अभी बोलने नहीं सुनिए, दिया। अभी सुनिए। उरु तत् अस्य यत् वैश्य, उसका जैसा जंगा है वैसा वैश्य है। उरु तत् अस्य यत् वैश्य, जैसा जो भी मतलब परम पुरुष कल्पित किया गया है, उसका जैसा जांग है वैसा वैश्य है। अब ठीक है, यहाँ कोई मेरी आवाज बोलेगा सुनाई नहीं। क्या? हाँ, ठीक है, सुन लिए, यहाँ कोई बोलेगा नहीं। प्रोफ़ेसर साहब यहाँ पर कौन-सा आया है? क्या यहाँ पे रूप लिया गया है प्रकरण? इन्होंने जो अभी अनुवाद किया अंकल जी ने, क्या सही किया है? मैं समझा नहीं, सुन नहीं पाया, सॉरी, क्षमा करें। अरे यार! अंकल जी फिर कर देंगे, कोई बात नहीं। अंकल जी फिर ठीक से है। कर दीजिए। यस, वहां लिखा है उरु तत् अस्य यत् वैश्य, जैसी उसकी जी। जंगा है वैसा वैश्य है। अस्य, यहाँ पर अस्य किसको बोला जा रहा है? यहाँ पे उल्टा है, यहाँ थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा अलग देखो, जैसे म्यूजिकल अलग पहले है। लिखा है उरु, उरु मैंने जंगा, तदस्य अरे मतलब महोदय तत् देखिए, अस्य। सुनिए महोदय, एक निवेदन है, हाँ हाँ, देखिए पहले आप संस्कृत भाषा को समझ लें। इसको आप चाहे उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, इसका अर्थ नहीं बदलता है। मेरा प्रश्न ये है, यहाँ पर अस्य किसको बोला गया है? अस्य अर्थात क्या? अगर आप अश्य को अभी वैश्य वैश्य का लगाना चाहते हो तो वैश्य का लगा लो, अगर उल्टा सीधा में नहीं आपको फर्क महोदय, नहीं यहाँ पड़ता पर जो तो वैश्य अस्य का क्यों लगा शब्द लो। लगा है, लें? अस्य शब्द जो है वो किस अर्थ में, किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ अब महोदय, उसके बाद। फिर फिर से पढ़ता हूँ। उरु तत्स्य यत् वैश्य। जी। अब आपने यहाँ जो अस्य कहा है, मैं पूछ रहा हूँ वो अस्य जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अश्य पुरुष के लिए। जी। और उसके बाद तत् किसके लिए यत् प्रयुक्त हुआ वैश्य, है? यत् यत् वैश्य वैसा वैश्य। जी। और यहाँ पर उरु कौन से वचन में है? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष नहीं, उरु जो शब्द है वो कौन से वचन में है? वचन पूछ रहा हूँ मैं महोदय। एक वचन में। महोदय द्विवचन है, उरु शब्द देखिए ना, दीर्घ रुकार है। गुरु गुरु, उसी तरह से उरु उरु, बड़का दो ऊ है, दोनों उरुओं की बड़का, बात हो रही है। छोटका ऊ नहीं है, बड़का ऊ है। ऊरू। ठीक है, दो लगा लो। हाँ? जी। हाँ हाँ, वो क्या, अभी ऐसा थोड़ी ना कि मतलब सारी गलती वही करेंगे। आपको अभी जैसे उसके ठीक है महोदय जी, मतलब देखिए क्या है ना, अरे भाई, आपसे वार्ता करते समय मुझे एक शब्द याद आ रहा है, पूर्व धारणा। तो मैं चाहूंगा कि कुशवाहा जी, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, वो आपसे बात करें, क्योंकि मेरा जो है नहीं, वो नहीं, कार्य नहीं समाप्त हो प्रोफ़ेसर चुका साहब, है। नहीं, प्रोफ़ेसर साहब ऐसे नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने कहा ना, चाणक्य की एक युक्ति मुझे याद आती है जी। कि अगर सकारात्मक लोग अगर अपने पक्ष को नहीं रखते हैं, तो फिर नकारात्मकता हावी हो जाती है। जी तो ये सही आपकी कह रहे हैं। लायबिलिटी है, अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है, भाई आपके इतनी तो मुझे भी नहीं आती। तो आपको नहीं संस्कृत महोदय, अच्छे मुझे से भी कोई आती है, इतनी अच्छे से सुनिए, नहीं आती है। सुनिए भाई, कम से कम मेरे से तो अच्छी आती है ना यार भाई। आपको संस्कृत अच्छी आ रही है, आप संस्कृत में इनके जो डाउट्स हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं, तो इनके डाउट्स को जितना क्लियर कर सकते हैं, उतना क्लियर करें। ये ना कहें कि भाई मैं इनसे बात नहीं कर पाऊँगा। नहीं भाई अगर महोदय, इनसे देखिए हम समस्या ये है सुनिए, ना कि वो अगर नहीं, जो सुनिए, व्यक्ति है अगर इनसे समझने को हम तैयार नहीं बात है। नहीं सुनिए, अगर इनसे हम बात नहीं कर पाएँगे, तो कौन बात कर पाएगा बताइए? सनातन समीक्षा चैनल का निर्माण ही इन्हीं जैसे महापुरुषों के लिए हुआ था। क्योंकि हमें तो जी, ये क्षमा मालूम ही चाहता हूँ है, महोदय जी, आने वाले समय क्षमा में करें मुझे। ऐसे ही प्रबुद्ध जन लोगों से हमारी मुलाकात होगी, जो ये कहेंगे कि जब नहीं पढ़ पाएँगे तो कहें, वो हमने कहानी पहले सुनी थी। गलत है, गलत है। लोमड़ी हाँ, लोमड़ी गई रही अंगूर खाने।
फुदक के थक गई, अमरूद मिले नहीं तो का कही बाद में, चल हटे अमरूद खट्टे हैं, मना खाऊंगी। तो यही अंकल जी का है। अंकल जी जो चीज इसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो चीज इसमें साबित करना चाहते हैं, वो जब साबित नहीं हो पा रही तो कह रहे ही तो संस्कृत गलत लिख दिया है। और खुद अंकल जी को संस्कृत अगर लिखवा दें और ट्रांसलेट करवा दे तो कह रहे हैं कि मैं तो कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, वो भी ब्रैकेट के साथ। वो भी ब्रैकेट के साथ कल बताऊंगा। मतलब भाई मैं कसम से बता रहा हूँ कि मोदी जी, कसम से बता रहा हूँ, आपके देश में भांति भांति के लोग हैं और उसमें भी हमारे अंकल जी इतने प्रबुद्ध व्यक्ति। अंकल जी आपके चरण कहाँ है? वो सुधरो आ जाता तो छोड़ दीजिए, आपके पद चिन्ह कहाँ है? मैं उसको पकड़ के रोकना चाहता हूँ। मुंबई में आ जाइए।